हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एसी मशीन के बारे में। उसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में। तो एसी मशीन में दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस मशीन और एसिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर एंड रोटर दोनों की स्पीड सेम होती है, दोनों मैग्नेटिक लॉकिंग में होते हैं, मतलब दोनों एक ही स्पीड पे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरे एसिंक्रोनस मशीन में जो हमारा रोटर होता है उसकी स्पीड कम होती है कंपेयर टू स्टेटर। तो अभी सिंक्रोनस मशीन में सिंगल फेज एंड थ्री फेज दो टाइप्स होते हैं। तो अभी थ्री फेज में जो दो टाइप्स होते हैं, सिलिंड्रिकल एंड सेलियन पोल मशीन, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी हम वन बाय वन जाते हैं, पॉइंट्स बाय पॉइंट, और समझते हैं कि उसको याद भी कैसे रखें और उन पॉइंट्स को कैसे समझें, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिलिंड्रिकल का आप एप्लीकेशन याद कर लो कि क्या है। तो कि थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में अगर यूज़ हो रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसकी स्पीड होती है अराउंड 1500 से 3000 आरपीएम के अराउंड। अगर स्पीड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे। किसकी वजह से? तो एक हमको याद होगा एक इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। और अगर यहाँ पे 1500 से 3000 आरपीएम तक स्पीड है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको हाई चाहिए। फिर अगर हमको ज़्यादा स्पीड पे उसको घुमाना है तो हमें जो रोटर का डायामीटर है उसको कम रखना पड़ेगा, और जो उसकी एक्सियल लेंथ है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी एक स्पेसिफिकेशन हो गई। फिर अगर नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो आपको रोटर दिख रहा है उसमें स्टेटर और रोटर के बीच अगर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एयर गैस गैप होगी तो यहाँ पे सेलियंसी बहुत ही कम होगी। और इसमें जो वाइंडिंग यूज़ होती हैं रोटर पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग होती है। तो ये था सिलिंड्रिकल के बारे में। चलो अब जानते हैं सेलियन पोल में उसी तरह कैसे याद रख सकते हैं। सेम है, सेलियन पोल का आप एप्लीकेशन जान लो। हाइड्रो पावर प्लांट, हमको पता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में उतना प्रेशर नहीं होता है जितना जितना मतलब हमारे थर्मल में होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में कम प्रेशर है, मतलब कम स्पीड पे रोटर घूमेगा, ठीक है। कम स्पीड पे घूमेगा मतलब नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होंगे हमारे तो हम लार्ज डायामीटर रख सकते हैं, और उसकी एक्सियल लेंथ कम हो तो भी चलेगा, ठीक है। और दूसरी एक चीज़, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेलियन पोल टाइप, यानी कि इसमें पोल अलग से होते हैं बाहर। तो इसमें जो वाइंडिंग होती हैं वो कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर गैप होगी रोटर और स्टेटर के बीच वो अनइवन ज़्यादा होगी, मतलब कहीं पे थोड़ी ज़्यादा एयर गैप, कहीं पे थोड़ी कम एयर गैप। लाइक इस तरह से जब होगा तो यहाँ पे ज़्यादा एयर गैप हो जाएगी और यहाँ पे कम एयर गैप हो जाएगी। तो उसी वजह से इसमें सीलियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये था दोनों मशीन के बारे में। बाकी आप बताते रहिए ये कि नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।